हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी टॉपर। माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। अब होता क्या है कि जब स्पीड चेंज होती है लाइट की, तो लाइट को सीधे रास्ते नहीं जा सकती, लाइट उसे बेंड होकर निकलना पड़ता है। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है, कुछ पार्ट ऑफ द लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो होता है लाइट का, वो वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर लाइट मीडियम के सरफेस पे अगर नॉर्मली हिट करती है, यानी कि अगर परपेंडिकुलरली हिट करती है, तो वो सीधा पार हो जाती है, इट पासेस अनडिविएटेड। उस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। और कुछ और कंडीशंस होती हैं, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वाटर और एयर का इंटरफेस हमने लिया है। ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइट का सोर्स ले लेते हैं, विच इज अ टॉर्च। अब माने कि यहाँ से डिफरेंट रेज ऑफ लाइट्स निकल रहे हैं। ठीक है। पहली रे जो है वो वाटर सरफेस के साथ 90 डिग्रीज के एंगल पे हिट कर रही है, राइट। इट इज हिटिंग द सरफेस नॉर्मली। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसलिए वो अनडिविएटेड पास हो जाएगी। ठीक है। पहली रे आप देखोगे इट पासेस अनडिविएटेड, इसमें कोई भी डिविएशन नहीं आएगा। ओके। सेकेंड रे, मान लेते हैं सेकेंड रे हिट कर रही है सरफेस को एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 30 डिग्रीज, जिसकी वजह से उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है 50 डिग्रीज। और सेकेंड रे का कुछ पार्ट है वो वापस वाटर में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, राइट। अब जो थर्ड रे है, इसके लिए मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है 35 डिग्रीज, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 70 डिग्रीज। ठीक है। थर्ड रे में भी आप देखोगे कि थोड़ा सा हिस्सा लाइट का जो है वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 50 डिग्री हुआ। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा, 35 हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा बढ़ गया। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाए, मान लो 40 डिग्रीज हो जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है 90 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब लाइट जो है बस वाटर और एयर के सरफेस का जो डिवीजन है उसके ऊपर से पार हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर क्योंकि 40 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज का हुआ, तो 40 डिग्री को हम कहेंगे इट इज द क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे यहां पर हमने वाटर और एयर का पेयर बनाया है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which the corresponding angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degrees। ठीक है। तो denser medium में वो angle of incidence जिसके corresponding rarer medium में angle of refraction 90 degrees का हो, उसे हम कहते हैं critical angle। ठीक है। अब मान लो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाएं, यानी कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स मोर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है। यहां पे क्रिटिकल एंगल है 40 डिग्री। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री से ज्यादा हो, समझो, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री से ज्यादा हो, 45 डिग्री हो, तो क्या होगा, द रे विल नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, इट विल रिटर्न इनटू द सेम मीडियम। अभी तक क्या हो रहा था कि रे रिफ्रैक्ट हो रही थी और रे का कुछ पार्ट जो है वापस पानी में आ रहा था, लेकिन क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, तो पूरी की पूरी लाइट जो है वो वापस सेम मीडियम में एंटर कर जाएगी, वो एयर में नहीं जा पाएगी। ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ यहां पे आप देख सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट की पिक्चर हमने क्लिक करी है। यहां पर लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंट करवाया जा रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल।
अब आप देख लो कि लाइट रे जो है ये पूरी की पूरी वापस पानी में आ गई है, ठीक है, ये पानी के बाहर नहीं जा पा रही, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके बहुत सारे डेली लाइफ में हमें एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। लेट अस सी, ये एक डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट में मिराज फॉर्मेशन होती है। अब ये क्यों होती है? देखो, सनलाइट जो है ना वो हवा से ट्रैवल करते हुए आ रही है। अब जो हवा है डेजर्ट में वो गर्म होती है और गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है। अब अलग अलग टेम्परेचर पे हवा होने की वजह से हवा की डेंसिटी भी जो है वो बदल जाती है, ठीक है। जो ठंडी हवा है वो कंपैरेटिवली नीचे है, जो गर्म हवा है वो ऊपर है। तो इस वजह से क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हवा होने की वजह से वो लाइट को अलग अलग एंगल्स पे रिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर है, ठीक है। अब ऊपर की एयर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है और जो नीचे की एयर है वो ऑप्टिकली रेयरर है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो दिस इज नॉट फिजिकल डेंसिटी, दिस इज ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अब देखो, लाइट रे आई, पहली लेयर से टकराई, उसने उसको रिफ्रैक्ट करा, ठीक है, वो सेकेंड लेयर पे आ गई। अब सेकेंड लेयर पे टकराई, फिर वहां से रिफ्रैक्ट हुई, थर्ड लेयर पे आ गई। जब वो थर्ड लेयर से टकरा रही है वहां से फिर रिफ्रैक्ट हो रही है। अब इसके आगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ चुका है, तो अब रे नीचे की लेयर तक नहीं आ पाएगी। अब वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब ये टोटली बैक चली गई है इनटू द सेम मीडियम। अब जब ये ऑब्जर्वर की आईज पर पड़ती है ये रेस, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि शायद जो इमेज फॉर्म हो रही है वो नीचे जमीन पर हो रही है। जमीन मतलब जहां पे पूरी सैंड है, ठीक है। और देखने में ऐसा लगता है कि वहां शायद पानी है जिसमें उस ट्री की इमेज फॉर्म हो रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ मिराज, ठीक है। ट्री की हमें यहां पर एक इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड अ मिराज। अब डेजर्टेड लोकेशंस पे कई बार ऐसा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि इसमें पिक्चर में पानी है, बट एक्चुअली ये पानी नहीं है, ठीक है। दिस इज अ मिराज। The water that you can see is actually the reflection of the blue sky on the ground due to a mirage, ठीक है। जब हम हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जब हम हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं समर सीजन में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से दूर हाईवे पे हमें ऐसा लगता है कि जो रोड है वो गीली है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ फिनोमिना ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मिराज को अकर करने के लिए, या हम ऐसा कहें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ सिचुएशंस है, कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर टू डेंसर में ये फिनोमिना नहीं होता, इट इज ऑलवेज व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। सेकेंड है, लाइट शुड हिट द पार्टीशन ऑफ टू मीडियम्स एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यानी हम कहें ऐसा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।